हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 777 टैरो हीलर में। गाइस, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड बहुत ज़्यादा स्वस्थ होंगे। एंड यस डियर, आज हम यहाँ पे अप्रैल मंथ के लिए रीडिंग करने वाले हैं कि आप लोग के लिए कैसा रहेगा ये मंथ। डियर, यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स रखी हैं, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। जो भी सबसे ज़्यादा आपको पाइल नंबर अट्रैक्टिव लग रहा है, चाहे डी वो एंजल नंबर्स हैं, चाहे डियर आपको आपकी इंट्यूशंस आपको डियर जो बोल रही है या आपको कुछ डियर आपका क्लिक करे कि यही पाइल मेरे को सिलेक्ट करना है, तो डियर आप उस पाइल को सिलेक्ट करिएगा। एंड यस डियर, देखते हैं आप लोग के लिए कैसा रहेगा मंथ। एंड जो लोग डियर इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, आई वेलकम यू। एंड ऑल्सो डियर, आप इस चैनल का कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर डियर ऑन रखा करेगा, ताकि जो भी नई वीडियोस आती हैं एंड लाइव सेशन जब भी होता है तो आपको उस चीज़ का नोटिफिकेशंस मिलता रहे। एंड यस डियर, अब मैं मिलती हूँ आपकी अपनी रीडिंग में। बाय। हेलो पाइल नंबर 1। यस डियर, देखते हैं आप लोग के लिए कैसा रहेगा ये मंथ। डियर, ये 10 एंजल नंबर है, कहने की एक न्यू बिगिनिंग को ये रिप्रेजेंट करता है। देखते हैं कार्ड्स के अकॉर्डिंग आपके लिए क्या है। यस डियर, जजमेंट का कार्ड है, जो कि अपने आप में ये कंफर्मेशन शो करता दिखाई दे रहा है कि कोई नई बिगिनिंग होती दिखाई दे रही है इस मंथ में। डियर, आपको ना एक कंफर्मेशन मिलेगा कि आपको करना क्या है एंड कैसे करना है। लाइक अपने आप को फ्री करते दिखाई दे रहे हो। जो काफ़ी टाइम से कोई बोझ था या कुछ बातें थी, आप अपने आप को ना इस मंथ में फ्री फील करते दिखाई दे रहे हो कि मुझे ये चीज़ करनी है। एंड इस चीज़ का आपको जजमेंट मिल गया है, तो आप उस चीज़ के लिए आज से एक्शन लेते दिखाई दे रहे हो। जो लोग डियर कहीं ना कि मेडिटेशन करते हैं या स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो डियर आपका बहुत बड़ा अवेकनिंग पीरियड होता दिखाई दे रहा है, अवेकनिंग होती दिखाई दे रही है, जो डियर आपको फील कराएगी कि आपको लाइक आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। कहीं ना कि आप उस चीज़ को लेकर ना बहुत ज़्यादा जो क्यूरियोसिटी थी कि मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं हो रहा, मेरे को पता नहीं चल रहा कि मैं किस चक्र पे हूँ या कैसा सही जा रहा है गलत जा रहा है, तो इस मंथ में आपको कन्फर्मेशंस मिलता दिखाई दे रहे हैं। एंड देख लेते हैं डियर कार्ड्स के और क्या आ रहा है आपके लिए। कुछ लोग के लिए तो डियर डेफिनेटली कोई नई बिगनिंग की तरफ आप जाते दिखाई दे रहे हो। लव के पर्सपेक्टिव से अगर मैं आप बात करूँ तो डियर लव के लिए आज ना आप कोई नई शुरुआत करने वाले हो। जो भी लाइक जो आप काफ़ी टाइम से चीज़ों को फेस करना कर रहे थे या करने वाले थे, तो डियर आप ना उस चीज़ को निगलेक्ट करके अपनी लाइफ का नया फेज स्टार्ट करते दिखाई दे रहे हो इस मंथ में। कुछ नई बिगनिंग को लेकर चांसेस है। जो लोग डियर रीयूनियन को लेकर सोच रहे हैं, तो डियर इस मंथ में रीयूनियन को लेकर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ती दिखाई दे रही है। इंजॉय करोगे, रीयूनियन को लेकर चांसेस बढ़ रहे हैं। बट डियर कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो लोग डियर कहने की आप ना सिचुएशन से भाग रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप तोल मोल कर रहे हो कि मेरे साथ जो गलत हुआ है उसका जस्टिस कब मिलेगा। मेरे को उस पर्सन की तरफ नहीं जाना है, ना ही मेरे को एक्शन लेना है, तो मैं इससे मूव ऑन करता हूँ क्योंकि ये पर्सन एक्शन नहीं ले रहा है। तो उस रीज़न से ना आप सिचुएशन से कहीं ना कि मेरे को भागते ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। ये चीज़ आ रहा है यहाँ पे। कुछ लोग डियर किसी करियर को लेकर ऐसा आ रहा है कि आपको ना समझ नहीं आ रहा कि करियर के लिहाज से कि क्या करना चाहिए, किस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। कुछ लोग का डियर करियर बिल्कुल ही यहाँ पे लाइक ज़ीरो है इस टाइम पे, कि आप कुछ ना कर पा रहे हो, आप सोचते जैसा वैसा हो नहीं पा रहा है। तो डियर सोल्यूशंस आपके खुद के पास है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, आपके पास आइडिया है, तो डियर एक्शन लो। एक्शन की कमी है, एक्शन जब तक नहीं लेते डियर तब तक चीज़ें नहीं हो पाएंगी। इस टाइप की एनर्जीज आ रही हैं डियर। 1% आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। बाकी डियर कहीं ना कि भगवान अपने आप आपको कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई ऐसे लोगों से जोड़ेंगे जिससे डियर आपको आगे बढ़ने का मौका मिलता रहेगा। ये चीज़ आ रहा है यहाँ पे। जो लोग डियर कंसीविंग को लेकर सोच रहे हैं, तो इस मंथ में कंसीविंग को लेकर चांसेस बढ़ रहे हैं एंड लाइक कंसीव हो सकता है डियर। टावर का कार्ड डियर, यस मेंटली किसी बात को लेकर ना अपसेट होते दिखाई दे रहे हो आप लोग। स्ट्रेस डेफिनेटली रहता दिखाई दे रहा है। लव के लिहाज से डियर जो लोग लाइक कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा था, उनका कम्युनिकेट होता दिखाई दे रहा है इस मंथ में। बट डियर जो करियर को लेकर परेशान है ना, तो उनका कहने की यहाँ पे थोड़ा सा ना डिस्टर्बेंस दिखाई दे रही है कि मेंटली अपसेट हो सकते हो। एंड ये टावर का कार्ड ना एकदम से मेरे को ये चीज़ शो कर रहा है कि कुछ लाइक सडन ही ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे ना लाइक स्ट्रेस भी पड़ेगा, बट आप उस चीज़ को लेकर ना लाइक स्ट्रेस रहेगा, ओवर थिंकिंग रहेगी, बट ये चीज़ आ रहा है कि आप उस चीज़ में ना आपको इतना ज़रा वो बुरा नहीं लगेगा कि मेरे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लाइक हम जब हमारी लाइफ में कुछ नेगेटिव होता है तो हमें उसको देखते लगता है ना
कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं रो रहा हूँ या फलाना, इस टाइप का कहीं ना कहीं सिचुएशंस आप वैसा नहीं फील करते दिखाई दे रहे। ओवर थिंकिंग बढ़ रही है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, बट डियर आपका ना वो चीज़ों को लेकर देखने का एक अवेयरनेस बढ़ती दिखाई दे रही है इस मंथ में। चीज़ों को देखने का जो नज़रिया होता है, आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाओगे कि ये चीज़ क्यों हुई है एंड इस चीज़ का अगला आउटकम या इससे क्या आगे बढ़ने का क्या करने की ज़रूरत है, वो आपको इस मंथ में ना वो क्लिक करता दिखाई दे रहा है। चाहे जितनी मर्जी कन्फ्यूजन्स है, एंड देख सकते हो डियर ये कार्ड्स भी, ये सभी डियर जो पर्सन्स हैं इधर उधर देख रहे हैं, बट ये पर्सन का फोकस एक चीज़ के ऊपर है कि मुझे ये मुकाम देखना है एंड यही चीज़ करनी है, चाहे जो बहुत ज़्यादा तामझाम रहे लाइफ में, बट आपको अपना मिशन अपना माइंड में जो करना है वो चीज़ को लेकर पैशनेट बहुत ज़्यादा रहते दिखाई दे रहे हो। करियर के लिहाज से डियर चाहे जितना मर्जी आप सोचते रहो, बट ये कहीं ना आफ्टर 10 अप्रैल के बाद कहीं ना कहीं बैलेंस आता दिखाई दे रहा है, नई बिगनिंग को लेकर चांसेस बन रहे हैं। एंड डियर आपके ही रीडिंग्स के दौरान मैं 5 एंजल नंबर कैमरे के ऊपर देख रही हूँ, जो कि एक अपने आप में ही बैलेंस का नंबर है, चीज़ें बैलेंस होती दिखाई दे रही है। डियर 5 नंबर कैमरे में है, 10 नंबर यहाँ पे है, लाइक ए डबल एनर्जीज है। चाहे ये मंथ स्टार्टिंग में थोड़ा सा लो वाइज में या कन्फ्यूजन्स भरा रह सकता है, बट आप एट द एंड कंप्लीशंस फील करोगे डियर। कुछ लोग के लिए डियर इस मंथ में ना कुछ सेलिब्रेशंस कुछ आप करते दिखाई दे रहे हो, लाइक अ गेट टुगेदर फैमिली या फ्रेंड सर्कल में आप किसी से मिलजुल कर डियर कुछ पार्टी अटेंड करते दिखाई दे रहे हो, अपने लिए लाइक आगे बढ़ रहे हो, इस टाइप की एनर्जीज आ रही हैं। ये जो लोग हेल्थ को लेकर सोच रहे हैं ना कि मेरा हेल्थ का इश्यूज़ है वो ठीक नहीं हो पा रहा है, डियर आप ना लाइक कुछ फिजिकली एक्टिविटी करते दिखाई दे रहे हो, चाहे वो मेडिटेशन है, चाहे आप फिजिकली एक्टिविटी कर रहे हो, उसे जो भी हेल्थ का प्रॉब्लम है ना वो धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं वो सॉर्ट आउट होता दिखाई दे रहा है इस मंथ में। काफ़ी हद तक ये वो चीज़ें प्रॉब्लम जो भी है हेल्थ का वो ठीक हो जाएगा इस मंथ में, इस टाइप की एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पे डियर। यहाँ पे ना मेरे को कार्ड्स के अकॉर्डिंग ना कुछ प्रॉपर्टी का भी इश्यूज आ रहा है, जो लोग प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हो तो डियर कुछ लोग का इस मंथ में वो बात बन सकती है कि आपके जो भी आप दाम बोल रहे हो वो उतना सही तरीके से होता दिखाई दे रहा है, इस टाइप की एनर्जीज़ है। प्रॉपर्टी को लेकर बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं कि जो आप परचेज़ करना चाह रहे हो तो वो आपको ले सकते हो, या फिर डियर आपको कोई ना कोई इस चीज़ के रिगार्डिंग ना कुछ सॉल्यूशंस मिलता दिखाई दे रहा है। डियर मेरे को ये मैसेज बहुत ज़्यादा मिल रहा है कि जो लोग अकेलापन रह रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा अकेलेपन इस टाइम पे हो, लोनलीनेस ज़्यादा हो, तो डियर गाइडेंस यही आ रही है कि आप जितना अकेला रहोगे ना इस टाइम पे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। आपके पास क्वेश्चंस भी आप ही का है, आपका सॉल्यूशंस भी आप ही के पास है, तो डाउट्स नहीं करने हैं। चाहे कोई साथ दे चाहे ना दे, आपको अकेले से डियर आप चीज़ों का फेस कर सकते हो। ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये चीज़ को शो करता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे की है, यहाँ पे लॉक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं लड़की यहाँ पे अनलॉक कर सकती है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये पर्सन इसी चीज़ में रहता रहेगा तो वो उसी की प्रॉब्लम है, अगर ये पर्सन उठ के यहाँ से इतना कर लेगा तो वो एक सोल्यूशंस आगे बढ़ने का मौका, नए डोर्स ओपन हो सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ये जस्ट आपके हिम्मत के ऊपर है कि अगर आप कितना कॉन्फिडेंस रखते हो, कितना आप इस चीज़ को लेकर एक्शन लोगे, तो वो तभी चीज़ें एक आगे बढ़ पाओगे, ये चीज़ आ रहा है। सोचने से कुछ नहीं होगा, जितना एक्टिविटी जितना एक्शन लोगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। यस डेफिनेटली डियर, कोई आप लोग ना इस मंथ में डिसीजन लेते दिखाई दे रहे हो अपने करियर के लिहाज से, स्पेशली अपने इमोशंस के लिहाज से कि मेरे को करना क्या है, कैसे करना है, कि रोना है या आगे बढ़ना है, तो वो सॉल्यूशंस आपको मिलता भी दिखाई दे रहा है, डिसीजन लेते दिखाई दे रहे हो डियर। देख लेते हैं और क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। ये रिवर्स में ही आया है कार्ड। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यार इसी डेक में भी आया है एंड उस डेक से भी आया है, दोनों डिफरेंट डेक से एक ही कार्ड सिमिलर का आना
लाइक आप एक्शन लेते दिखाई दे रहे हो, कोई ज़्यादा सोच समझ कर नहीं एक्शन ले रहे कि मुझे ये चीज़ करनी है तो डेफिनेटली करनी है, तो उस चीज़ को लेकर ना आप एक्शन लेते दिखाई दे रहे हो। इस मंथ में ये चीज़ आ रहा है। एंड ये स्वॉर्ड्स की एनर्जीज बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये चीज़ शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं ना ओवर इमोशनल होकर या आपको लगता है कि मैं ही सही हूँ, तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं गलत हो जाएंगी। ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं होगा। आप जो भी डियर करना चाह रहे हो, लाइक आप देखें, आपके नज़रिए में ये नहीं है कि आपके साथ अगर किसी पर्सन ने गलत करा है तो आप भी वैसा ही रिवेंज लें, तो डियर ऐसा नहीं करना है। क्योंकि कर्मा का कार्ड ये बॉटम ऑफ डेक से आ रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आप करोगे कुछ नेगेटिव होगा तो वो आपके साथ भी हो सकता है। अगर आप जस्टिस लेकर बैलेंस करके चलोगे तो चीज़ें आपके फेवर में भी होंगी। एंड ये बुरा नहीं सोचना है किसी का। अगर किसी के माइंड में ये चीज़ चल रहा है ना कि वो पर्सन के साथ भी ऐसा ही हो जिसने वैसा करा है, तो डियर कर्मा का कार्ड है। जितना जो आपने करा है वो कर्मा, चाहे डिफरेंट डिफरेंट वे से आ जाए या कोई पर्सन ऐसा कर दे, तो वो कार्मिक है। तो आप इस चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा डीप मत थिंकिंग करें। आप अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करें। एंड डियर कुछ लोग ना जो भी क्विकली एक्शन लेते दिखाई दे रहे हैं अपनी लाइफ को लेकर कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, तो आप उस चीज़ को लेकर सडन ही एक्शन ले लोगे इस आने वाले डियर मंथ में। कहीं ना कहीं लाइक आफ्टर 10 डेज़ के बाद कहीं ना कहीं आप चीज़ों को लेकर ना चेंज लाते दिखाई दे रहे हो। इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। कहीं ना कहीं आपको खुद को पता है कि इस टाइम पे इस सिचुएशंस में आपको करने की क्या ज़रूरत है। अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करना है। ये नहीं है कि कन्फ्यूजन्स में रहना है। एल्यूजन जितने रहोगे डियर उतना ही स्टक फील करोगे। खाली प्लाओ या जो भी आपने प्लान कर रहे हो ना, वो उन चीज़ों को निगलेक्ट कर प्रैक्टिकली होकर आपको डिसीजन लेना है इस टाइम पे। जो भी सोच रहे हो डियर, लव के लिहाज से किसी की तरफ डियर अट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है आपको इस मंथ में। उसी चीज़ के बारे में आप सोचते जा रहे हो, वो कहीं ना कहीं ना आइसोलेट आपको हो जा रहा है डियर। वो सिचुएशन, वो पर्सन या आप किसी को लेकर आपके मन में जो ओवर थिंकिंग है ना, उसकी वजह से ना आइसोलेशन में जा सकते हो। तो उस चीज़ को लेकर ध्यान रखना है। एंड ये अवेयरनेस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है कि जैसी चीज़ें दिख रही हैं वैसा है नहीं। जैसा वो पर्सन दिख रहा है ना, आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लाइक वो लविंग है, काफ़ी उसका चार्मिंग नेचर है, तो आप डियर जिसको देख रहे हो वैसी चीज़ें नहीं हैं। तो थोड़ा सा संभल कर चलने की ज़रूरत है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि ध्यान नेगेटिव ही बोल रही है, बट ये जो कार्ड्स के अकॉर्डिंग जो चीज़ें आ रही हैं मैं वो चीज़ों को आपकी तरफ लाइक कन्वे कर रही हूँ। आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको चीज़ों को किस तरह से आपको देखना है, किस तरह से करना है। जो लोग ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी बात को लेकर, तो इस मंथ में आपका मैनिफेस्टेशंस फुलफिल होता दिखाई दे रहा है। डिवाइंस का, एंजल्स का बहुत ज़्यादा डियर आपके ऊपर ब्लेसिंग्स रहती दिखाई दे रही है। जैसे मर्जी सिचुएशंस हो, बट डियर एंजल्स आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि आपको करना क्या है, कैसे करना है। आप डियर पता है आपको, जस्ट अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करें, एक्शन लो। इस टाइप की भी एनर्जीज आ रही हैं। अपनी लाइफ का डियर डिसीजन लेकर बैलेंस करें अपनी लाइफ को लेकर, ये चीज़ भी आ रहा है। एंड जो लोग डियर लव के लिए आसे आप ना सडनली किसी की तरफ एक्शन लेते दिखाई दे रहे हो कि मुझे ये पर्सन चाहिए लाइफ में, तो उसकी तरफ आप सडन ही एक्शन ले रहे हो, आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हो। जिनको लग रहा है ना कि मेरे को ये सामने वाला पर्सन कंट्रोल कर रहा है लव के लिहाज से, आपको लगता है कि मेरा पार्टनर मेरे को ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो डियर आप अपनी लाइफ का कंट्रोल लेके अपने तरीके से लाइफ को डियर आप आने वाले दिनों में अपने तरीके से डियर चलाओगे, ये चीज़ भी आ रहा है। एंड ये कोई फैमिली मेम्बर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता दिखाई दे रहा है आने वाले दिनों में। ये कार्ड्स और एक देखते हैं डियर क्या आ रहा है आपके आने वाले दिनों में ना। ये यस डियर, स्ट्रेस बढ़ रहा है, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जो प्रॉपर स्लीप लेने की ज़रूरत है डियर। ये नहीं है कि ओवर थिंकिंग करते रहना, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, प्रॉपर स्लीप लेनी है। तो उस चीज़ के लिए आज से एक्शन लेते रहो। जितना सोचोगे उतना ही कॉम्प्लिकेशंस, उतना स्ट्रेस बढ़ेगा, तो डियर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। ये आप इस चीज़ को लेकर डियर आप समझ ले, बेटर है। सोचोगे उतना कुछ नहीं हो पाएगा। प्लान कर ही जा रहे हो, आप सोच रहे कि ऐसा करना है वैसा करना है, बट उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने को लेकर एक्शन भी आप ही को लेना पड़ेगा। कोई नहीं आएगा डियर आपको उठाने को लेकर। इस टाइप की एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पे। देख लेते हैं डियर इस कार्ड से आपके लिए और क्या आ रहा है इस टेक्स्ट से। क्या चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। यस डियर, टाइम इज़ हीलर। डियर आपका जो भी इस टाइम पे टाइम चल रहा है या आप जो किसी बात को लेकर सोच रहे हो,
चाहे वो क्रिएटिव आइडिया है या कुछ नया आप करना चाह रहे हो। डियर मैंने पहले बोला ना, टावर का मूवमेंट, चाहे जैसी मर्जी सिचुएशन है, आपके माइंड में कोई ना कोई आइडिया कुछ ऐसा क्लिक करेगा इस मोमेंट पे, चाहे जैसी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, चाहे करियर है, जिस भी सिचुएशन से आप डील करोगे आने वाले दिनों में, बट वो एट दी एंड आपको कुछ ना कुछ गेन, कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर दे के जाएगा, जिससे डियर आपको पता चलेगा कि मेरे को ये चीज़ करनी है, इस वे से करनी है, ये चीज़ आ रहा है यहाँ पे। यस, जैसी मर्जी ब्लॉकेज है डियर, मेंटल ब्लॉकेज आपका कहीं ना कहीं डियर इस मंथ में ना वो आपको कहीं ना कहीं परेशान कर सकता है। मेंटल ब्लॉकेज से आपको दूर रखना है। हो सके तो डियर मेडिटेशन जितना करोगे आपके लिए उतना बेटर रहेगा। चीज़ों को सरेंडर करने की ज़रूरत है। यस, दिस स्टार का कार्ड डियर कोई विश फुलफिल होती दिखाई दे रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड डियर लाइफ में एक चेंज आ रहा है। 10 नंबर्स का भी डियर ये चीज़ आ रहा है कि कुछ चेंज आता दिखाई दे रहा है आपके इस मंथ में। एंड लास्ट वन देख लेते हैं, विक्ट्री एंड द एम्परर। डियर यस, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ रखकर आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना है, नेगेटिव नहीं किसी को लेकर सोचना, ना ही आपको लगेगा कि किसी के बारे में इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचना है। अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करें। एंड जो कर रहे हो, जो आइडिया है या जो आप नया करना चाह रहे हो, तो डियर उस चीज़ में आपको विक्ट्री ही मिलेगी। नेगेटिव नहीं सोचना है, ये चीज़ भी आ रहा है। देख लेते हैं डियर मोनोलॉजिस्ट की आपकी तरफ से क्या आ रहा है, आपके इमोशनल मैसेजेस आपके लिए क्या आ रहा है। यस डियर, यू आर वेरी वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। जो भी आप सोच रहे हो ना, जो भी आप करना चाह रहे हो, बहुत ज़्यादा डियर नज़दीक हो आप उस चीज़ के। जस्ट आपको देखने का नज़रिया या आप थोड़ा सा उस चीज़ को लेकर एफर्ट्स करोगे तो वो चीज़ हो जाएगी। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट डियर। जो लोग काफ़ी इस टाइम पे मेंटल ब्लॉकेज में हो ना, तो कहीं ना कहीं आपको वो टाइम लेने की ज़रूरत है चीज़ों को लेकर। बट आप अपना एफर्ट्स करते रहें, अपना रिलैक्स माइंड से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है डियर। कहीं ना कि बॉटम ऑफ डेक से भी आप लोग के लिए यही आ रहा है, लुक एट द बिगर पिक्चर डियर। आप चीज़ों को इतना ज़्यादा नेगेटिव वे में मत सोचें, उसका डियर पॉजिटिव साइड से देखें तो आपको डियर कोई ना कोई आइडिया, कुछ ना कुछ सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा डियर। देख लेते हैं डियर लव मैसेजेस आप लोग के लिए क्या आ रहा है। जो लोग सिंगल्स हैं प्लीज़ सिंगल्स। यस, किसी की तरफ अट्रैक्शंस बढ़ रही है डियर। जो लोग सिंगल्स हैं ना, इस मंथ में आपका किसी की तरफ अट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। एंड उसी को देख कर ना वो अजीब सी फीलिंग्स बढ़ती दिखाई दे रही है कि उसके सिवा कुछ ना नज़र आना, हर चीज़ की आपको खुशबू भी बहुत ज़्यादा आपको अच्छी लगना, हर चीज़ जो भी, चाहे वो आपके घर में चीज़ें पुरानी भी है, आपको उसमें भी बहुत ज़्यादा वो चीज़ें अच्छी लगती दिखाई दे रही हैं। इस टाइप का एनर्जीज आ रहा है। यस, कुछ लोग को थोड़ा सा अवेयरनेस की ज़रूरत है। फ्लर्टिंग का कहने की कार्ड आ रहा है कि कुछ लोग फ्लर्ट कर सकते हैं, तो उस चीज़ को लेकर ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपनी लिमिटेशंस में रहिएगा तो बेटर रहेगा डियर। देख लेते हैं जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए क्या कार्ड आ रहा है प्लीज़ एंजल्स। यस डियर, पॉजिटिव सोचना है अपनी लव लाइफ को लेकर, नेगेटिव नहीं सोचना है। जो जैसी चीज़ें चल रही हैं उस चीज़ को लेकर एक्शन लो एंड पॉजिटिव सोचो कि आपका जो भी पार्टनर है, जो भी रिलेशन है, वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। नेगेटिव नहीं सोचना है। ओपन योर हार्ट डियर। जो आपको मिल रहा है या जो आपको लगता है कि ये पर्सन मेरे लिए राइट नहीं है, गलत है, तो नेगेटिव सोचना कम करो एंड डियर ओपन योर हार्ट। आप गिव एंड कहीं ना कि इक्वल गिव एंड टेक वाला सिचुएशन रखिए। अगर आप सामने वाले की तरफ से आपको लगता है ना कि आप एक्सपेक्ट करो कि वो एक्शन ले, तो डियर आपको भी कहीं ना कहीं कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, तभी आप दोनों के बीच में बात हो पाएगी। ये चीज़ भी आ रहा है। देखते हैं डियर अब आप लोग के लिए गाइडेंस क्या है इस मंथ के लिए। एयर साइन वालों के लिए क्या गाइडेंस आ रही है प्लीज़ एंजल्स। वी आर दी वर्ल्ड डियर। कहने की सबको साथ लेके चलने की ज़रूरत है। ये नहीं आपको लग रहा है कि मेरे को अकेले में आगे बढ़ना है। नो डियर, आपको खुद को सभी के साथ लेकर चलना है, चाहे वो आपके अपने हैं, चाहे डियर किस चीज़ों को लेट गो मत करो। पास्ट को लेट गो करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एंजॉय करोगे डियर, किसी के साथ गेट टुगेदर होता दिखाई दे रहा है एंड डियर कंप्लीशंस फील करते दिखाई दे रहे हो। इस टाइप की एनर्जीज आ रही हैं। पार्शियलिटी या डियर डिस्क्रिमिनेशंस किसी के साथ मत करें, भेदभाव मत करें। ये चीज़ भी आ रहा है एयर साइन वालों के लिए। अर्थ साइन के लिए क्या गाइडेंस आ रही है प्लीज़ एंजल्स।
सेलिब्रेशंस। अर्थ साइन वालों के लिए डियर ये आने वाला टाइम सेलिब्रेशंस होता दिखाई दे रहा है। किसी के साथ आप गेट टुगेदर कुछ एंजॉय करते दिखाई दे रहे हो, ये चीज़ आ रहा है यहाँ पे। फायर साइन वालों के लिए क्या आ रहा है, आइसोलेशंस। डियर फायर साइन आप इस मंथ में ना थोड़ा सा आइसोलेट फील कर सकते हो डियर। ये कार्ड्स कहने की आप लोगों के लिए आता दिखाई दे रहा है कि ओवर थिंकिंग आपको इस मंथ में परेशान कर सकती है, तो उस चीज़ को लेकर ध्यान रखें आप लोग। यस डियर, देखते हैं वाटर साइन वालों के लिए क्या आ रहा है गाइडेंस इस मंथ के लिए। प्लीज़ एंजल्स गाइडेंस। डियर कोई एंजल की तरफ से आपको ना इस मंथ में गाइडेंस मिलती दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में कुछ जो आपके माइंड में डाउट्स हैं या आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है कैसे करना है, तो एक सॉल्यूशंस मिलता दिखाई दे रहा है, गाइडेंस मिल रही है। डियर चीज़ों को सरेंडर कर दे, जो चीज़ें नहीं समझ आई तो वो डिवाइन के ऊपर डियर लेट गो कर दो। आपको कोई ना कोई गाइडेंस, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिलता दिखाई दे रहा है। डियर बॉटम ऑफ डेक से भी शेयरिंग का कार्ड आ रहा है। चीज़ों को, अपनी फीलिंग्स को किसी के साथ, अपनों के साथ शेयर करोगे डियर, कोई ना कोई रास्ता सॉल्यूशन डेफिनेटली मिलेगा। या ये थी गाइस आप लोग की रीडिंग। एंड अगर आपके साथ दिया ये रेजोनेट करती है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जिन लोग को, जो लोग डियर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, एंड यस डियर आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ये आपके साथ कितना रेजोनेट करा। एंड थैंक यू सो मच गाइस। अब मैं मिलती हूँ आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिनने भी डियर ये ब्यूटीफुल कहने की नंबर को चूज़ करा है, 666 नंबर। डियर कहने की ये कार्ड, ये नंबर ही डियर ये चीज़ शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में इस मंथ में बैलेंस आ रहा है, चीज़ें बैलेंस होती दिखाई दे रही हैं। कोई डिवाइन हेल्प मिल रही है डियर, जिससे आपका करियर भी बैलेंस होगा, आपकी लाइफ भी डियर काफ़ी हद तक स्टेबल रहेगी। देख लेते हैं कार्ड्स क्या आ रहा है। यस डियर 6 ऑफ कप्स का ही कार्ड है, जो कि ये चीज़ शो कर रहा है कि डियर कुछ लोग ना पास्ट की मेमोरीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करते दिखाई दे रहे हो, किसी को बहुत ज़्यादा मिस करोगे, आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहे हो बट ये पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग बढ़ रही है आपकी इस मंथ में। इमोशनल होते दिखाई दे रहे हो। लव के लिए से डियर कहने की ये चीज़ आ रही है कि किसी को डेफिनेटली मिस करोगे, किसी को लेकर अट्रैक्शंस बढ़ रही हैं। एंड डियर कहने की करियर के लिहाज से भी डियर आप ना वैसा कंफर्टेबल आपको जैसा इन्वायरमेंट चाहिए या जिस तरह के आपके ड्रीम्स हैं, तो वो चीज़ें आपको उतना नहीं मिलता दिखाई दे रहा, तो उस वजह से थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शंस भी मिलता दिखाई दे रहे हैं। कार्ड्स के अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं डियर और क्या आ रहा है आपके लिए इस मंथ में फॉर पाइल नंबर 2 के लिए। एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ये दिमाग में ना कोई आइडिया आता दिखाई दे रहा है इस मंथ में, कुछ नया आगे करने को लेकर, कुछ जो काफ़ी आप सोच रहे थे कि ऐसा करना है, तो उस चीज़ के लिहाज से आप आगे बढ़ रहे हो। नई बिगनिंग को लेकर डेफिनेटली डियर चांसेस बढ़ रहे हैं। इमोशनली डियर मेंटल जो भी ब्लॉकेज है वो चीज़ें सही होती दिखाई दे रही हैं। इमोशनली नई बिगनिंग को लेकर डियर चांसेस बढ़ रहे हैं, डेफिनेटली बढ़ रहे हैं डियर। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड एंड एस ऑफ वेंट्स का कार्ड, ये दोनों नई बिगनिंग को लेकर शो कर रहे हैं। जो लोग डियर मेडिटेशन जर्नी में हैं या आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आपका डियर काफ़ी इंट्यूटिव लेवल हाई होता दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों को चीज़ें होने से पहले डियर आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ का आइडिया या आपको डियर लाइक ड्रीम्स, कुछ ना कुछ विजन ज़रूर दिखाई देंगे इस मंथ के लिए। सॉरी, मंथ के लिए नहीं, चीज़ें आपको दिखने लग जाएंगी कि क्या होने वाला है क्या नहीं, ये चीज़ भी आ रहा है। एंड कुछ लोग डियर अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ पा रहे हैं, चाहे उनको डियर नेगेटिव है, चाहे डियर आपका पार्टनर टॉक्सिक है, बट आप उस चीज़ में एंजॉय करते दिखाई दे रहे हो। सिचुएशन जितनी मर्जी नेगेटिव है बट आप उस चीज़ को लेकर ना कंफर्टेबल हो। चाहे वो पर्सन आपसे ठीक ढंग से बात नहीं कर रहा, चाहे वो पास्ट है, आप उस चीज़ को फॉरगेट करके आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। डियर आपके लिए गाइडेंस यही आ रही है कि अगर वो पर्सन आपके लिए रोंग है तो डियर उस चीज़ से लेकर आप स्टैंड लो। कहीं ना कि आपको खुद को पता है कि ये चीज़ गलत है, वो पर्सन आपको कंट्रोल कर रहा है, आपके पेरेंट्स या आपके लव वंस आपको कंट्रोल कर रहे हैं, तो डियर वो चीज़ें गलत हैं। तो आप अपनी लाइफ का कंट्रोल दूसरों के हाथ में मत दें, अपने लिए खुद स्टैंड ले, तो आपके लिए बेटर रहेगा। करियर के लिहाज से डियर एक्शन होता दिखाई दे रहा है इस मंथ में आप लोग के लिए। लास्ट वन देख लेते हैं डियर क्या आ रहा है। यस, कन्फ्यूजन्स बढ़ रही है डियर कुछ लोग की, ओवर थिंकिंग एंड कन्फ्यूजन्स बढ़ती दिखाई दे रही है इस मंथ में आप लोग की। आपको लग रहा है कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही डियर,
मन में एक इंट्यूशंस तो है कि ये चीज़ मेरे लिए राइट है, बट आप उस चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, ना ही आप उस चीज़ को सिलेक्ट कर पा रहे हो। ये चीज़ आ रहा है यहाँ पे, आपको दिख रहा है कि ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ मेरे लिए रॉन्ग है, बट आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो अपनी लाइफ को लेकर, इस टाइम पे कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। तो इस मंथ में डियर आपके लिए गाइडेंस यही आ रही है कि डिसीज़न ले जो भी करना चाह रहे हो, डिले ना करें। जितना सोचोगे डियर वो उतना ही कॉम्प्लिकेशंस, उतनी ही चीज़ें उलझती जाएंगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ लोग डियर डेफिनेटली इससे यहाँ पे ना जो भी नेगेटिविटी टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप मूव ऑन करते दिखाई दे रहे हो, बात नहीं हो रही है ना काफ़ी टाइम से, तो आप उस चीज़ से, उस पर्सन से मूव ऑन कर रहे हो, आपको लग रहा है कि पर्सन नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली आप नई बिगिनिंग की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, जो कि अच्छी ऑप्शन है डियर। ये देख सकते हो 8 ऑफ कप्स का कार्ड ये चीज़ शो कर रहा है, ये लेडी कहने की पास्ट की चीज़ों को फॉरगेट करके नई बिगिनिंग की तरफ आगे बढ़ रही है। जो लोग डियर करियर में काफ़ी स्टक थे, तो इस मंथ में करियर के लिहाज से चीज़ें अच्छी होती दिखाई दे रही है, ग्रो करने का मौका मिल रहा है। जॉब ढूंढ रहे हो तो डियर जॉब मिलती दिखाई दे रही है। यस डियर, करियर आप लोग का अच्छा होता दिखाई दे रहा है डियर। कुछ लोग ना इस मंथ में डिसीज़न लेते दिखाई दे रहे हैं करियर के लिहाज से। रूट चक्र काफ़ी आपका स्ट्रॉन्ग होता दिखाई दे रहा है, जिससे आप डियर डिसीज़न ले पाओगे अपनी लाइफ का, एंड उस चीज़ को लेकर ना फॉलो भी करोगे, जो भी प्लान करोगे तो उस चीज़ को लेकर फॉलो भी करते दिखाई दे रहे हो। देख लेते हैं और क्या आ रहा है पाइल नंबर 2 आप लोग के लिए। कुछ लोग डियर मूव ऑन करने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट हो नहीं पा रहे हैं। पास्ट की बातों को लेकर आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ना डीप थिंकिंग कर रहे हो कि मेरे को, मैं पास्ट को नहीं भुला पा रही हूँ, मेरे को उससे ज़्यादा प्यार है, चाहे वो जैसा मर्जी पर्सन है, मुझे उसी के साथ रहना है। इस तरह के थॉट डियर आपको इस मंथ में ना थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, तो थोड़ा सा संभल कर चलने की ज़रूरत है। देख लेते हैं और क्या आ रहा है पाइल नंबर 2 आप लोग के लिए। एस ऑफ कप्स का कार्ड डियर नई बिगनिंग को लेकर चांसेस है डेफिनेटली डियर। इस मंथ में जो भी ये पायल जिन्होंने भी सिलेक्ट करा है ना डियर, तीनों एस ऑफ के कार्ड आ रहे हैं, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स का कार्ड। डेफिनेटली कोई नई बिगनिंग है, कुछ नया डियर आपको मिलता दिखाई दे रहा है। जिसके किसी के कॉल मैसेज का वेट कर रहे थे, तो डियर इस मंथ में कॉल मैसेज आता दिखाई दे रहा है। मेडिटेशन जर्नी में, आपके स्पिरिचुअल जर्नी में डियर कुछ चेंज डेफिनेटली है, जिससे आप आगे बढ़ोगे, कुछ नया करते दिखाई दे रहे हो डियर। एंजल्स का सपोर्ट, डिवाइन का सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा है डियर। कोई पर्सन डियर आप लोगों को, जो लोग सिंगल है डियर, प्रपोज कर सकता है, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिससे डियर आप आगे बढ़ोगे। बट कुछ लोग ना लोगों को ज़्यादा जज करते दिखाई दे रहे हैं कि पर्सन कैसा है, ये क्या है, कैसे है, वो तरह तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उस रीज़न से ना आप जो चीज़ें अच्छी हैं उसको वैसा नहीं देख पा रहे हो, नेगेटिव ज़्यादा सोच रहे हो, इस टाइप की कहीं ना कहीं एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पे। कुछ लोग का ना इस मंथ में जो भी नेगेटिव फेस है, चीज़ें नेगेटिव है, वो चीज़ें ना एंड होकर नई बिगनिंग की तरफ आगे बढ़ रही हो। ये 10 ऑफ कहने की व्हील ऑफ फॉर्चून्स का कार्ड दिया, ये चीज़ शो कर रहा है। जो एक कार्मिक लेसन था ना, वो इस मंथ में आप वो चीज़ों को सीख कर आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हो। जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है या होने वाला है, आप उसको डियर एक पॉजिटिव चीज़ों को देखकर, लाइक आपको लगेगा कि ये चीज़ यहाँ पे मेरे को ये चीज़ सीखने को मिली है, आप उसको वहाँ से सीख कर आप आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हो, नई बिगिनिंग की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो डियर। मूड स्विंग्स डेफिनेटली रहेंगे डियर, मूड स्विंग्स रहेंगे, मेंटली कहने की आपको ब्लॉकेज चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेंगी, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो बट आप उतना सेटिस्फेक्शन नहीं फील कर पा रहे, तो उस रीज़न से कन्फ्यूजन्स भी रह सकता है। बट एट दी एंड चीज़ें सही रहेंगी, करियर आपका अच्छा होता दिखाई दे रहा है। गुस्से के ऊपर, एंग्जाइटी के ऊपर आपको कंट्रोल करना है। जितना आप चीज़ों को पॉजिटिव वे में डियर देखोगे, सही समझोगे, उतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। ओवर थिंकिंग करनी इस मंथ में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि पता नहीं मैं सही रास्ते पे हूँ या सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, तो डियर आपके लिए यही चीज़ गाइडेंस आ रहा है। यस डियर, आप सही रास्ते पे हो, डाउट्स ना करें। ओवर इमोशनल होकर चीज़ों को लेकर ना आप कोई गलत डिसीज़न ना ले ले, तो थोड़ा सा सोच समझ कर डिसीज़न लें। एंड जो भी कर रहे हो, जो करने वाले हो, वो भी चीज़ सही है, डाउट्स ना करें अपने ऊपर।
एंड ये जो लोग हेल्थ का इश्यूज़ है डियर, सब कुछ ठीक हो सकता है, बट आप ना वो बीमारी को लेकर ही बैठे हो, उसी चीज़ के बारे में ओवर थिंकिंग कर ही जा रहे हो, कर ही जा रहे हो। चाहे वो प्रॉब्लम डियर थोड़ी छोटी सी है, बट आप उसको ओवर थिंकिंग कर करके ना वो प्रॉब्लम उतना बढ़ा रहे हो। तो गाइडेंस यही आ रही है कि ओवर थिंकिंग नहीं करनी है डियर। जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करके सोल्यूशंस मिल रहा है एंड वो चीज़ें सॉर्ट आउट भी हो रही है। फिजिकली एक्टिविटी की नीड है आपको। मेंटली इमोशनली जो चीज़ें हैं ना आपको इस मंथ में बोदर कर सकती है, उस चीज़ को लेकर ध्यान रखिएगा आप लोग डियर। यस डियर, किसी की तरफ फीलिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है। पाइल नंबर 2 आपको लव के लिहाज से किसी के बारे में बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करते दिखाई दे रही है एंड उस चीज़ के लिहाज से पर्सन की तरफ आप एक्शन भी ले रहे हो। ओवर इमोशनल हो रहे हो चीज़ों को लेकर। इमोशंस को कंट्रोल करो एंड ये जो चीज़ों की तरफ जाना चाह रहे हो या नई बिगनिंग करना चाह रहे हो, तो उस चीज़ के लिहाज से आप एक्शन लो, स्टैंड लो, तो भी आप आगे बढ़ पाओगे। एंड डेफिनेटली डियर इस मंथ में ना आपका कोई विश फुलफिल होता दिखाई दे रहा है, बट डियर ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। आपके लिए ये मेजर डियर गाइडेंस है। अपने गुस्से को कंट्रोल करें। ये नहीं है कि आप सही हो या बाकी सभी गलत है। ये सबका देखने का नज़रिया अलग हो सकता है, सबकी सिचुएशंस अलग हो सकती है। ये आपको नहीं पता कि वो किस पर्सन सामने वाला किस तरह से वो चीज़ों को फेस कर रहा है। आप अपनी तरीके से लोगों को जज करना कम करो। इस टाइप की भी एनर्जीज आ रही है पाई नंबर 2। मिसिंग वाली एनर्जीज बहुत ज़्यादा है ये कार्ड्स के अकॉर्डिंग ना। चाहे इतने सारे कार्ड्स हैं, अब सब कुछ होते हुए भी ना वही पास्ट को लेकर वही आप एल्यूजन्स में बहुत ज़्यादा डियर किसी को मिस करते दिखाई दे रहे हो। ये चीज़ आ रहा है यहाँ पे। कुछ लोग के लिए डियर ये मैरिज को लेकर भी आ रहा है कि रिश्ता कोई आ सकता है, कोई रिश्ते की बात चल सकती है इस मंथ में आप लोग के लिए। जितना बैलेंस करके चलोगे अपने इमोशंस को, अपने दिमाग को, अपनी फीलिंग्स को, उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा डियर। ये नहीं है कि आप इमोशंस में आकर ज़्यादा कोई बड़ा डिसीज़न ले लो, ऐसा नहीं करना है डियर। देख लेते हैं और क्या आ रहा है आप लोग के लिए पाइल नंबर 2 अप्रैल मंथ के लिए। कुछ लोग डियर इस मंथ में नया पेट ले सकते हैं। आप अपनी पास्ट की मेमोरीज को फॉरगेट करने को लेकर आप नया पेट लेते भी दिखाई दे रहे हो। स्ट्रेंथ बढ़ रही है डियर आप लोग की। प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग डियर कोई भी आप डिसीज़न लेना चाह रहे हो ना इस मंथ में, तो थोड़ा सा सोच समझ कर डिसीज़न लेना है प्रॉपर्टी के लिहाज से। कुछ थोड़ा सा लाइक ये नहीं है कि अगर कोई पर्सन ब्लाइंडली किसी के ऊपर बिलीव करना है। नो डियर, सोच समझ कर हर चीज़ का हर पर्सपेक्टिव से आपको देख परख कर ये प्रॉपर्टी लेनी है। ये मैसेज भी आ रहा है। आइसोलेशंस डियर, चाहे आइसोलेशंस में हो आप या आने वाले दिनों में हो सकते हो, बट वो चीज़ें आपको कंफर्टेबल फील कराएंगी। चाहे आप आइसोलेशंस में हो, चाहे आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, वो चीज़ें आप उस चीज़ में ना आप कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा फील करोगे। आपको लगेगा कि यही चीज़ सही है, बाकी सब कुछ झूठ है, गलत है। ये चीज़ भी आ रहा है यहाँ पे। बैलेंस करने की नीड है डियर। फाइल नंबर 2 बैलेंस आपके लिए काफ़ी मंत्र है। 666 नंबर भी डियर कहीं ना कि बैलेंस का ही कार्ड है, नंबर है। तो डियर आप अपने आप को बैलेंस करके जितना चलोगे उतना ही आपके लिए सही रहेगा। पीस मेडिटेट ज़रूर करने की ज़रूरत है। कोई मैसेज डियर आपको इस मंथ में ना बहुत पॉजिटिव वे में मिलता दिखाई दे रहा है। दी मून का कार्ड ये डिफरेंट डेक से भी आया है, पहले डेक से भी यही था। इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना है। आपको लगेगा कि चीज़ें ख़त्म हो रखी हैं, सोसाइटी चीज़ें जो ऐसा प्लान कर रहा है वैसा नहीं हो पा रहा है। तो डियर सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, ना ही हम कर सकते हैं, जस्ट हम लोग प्रेयर कर सकते हैं। तो उस चीज़ को लेकर डेफिनेटली आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ज़बरदस्ती चीज़ों को करने की कोशिश मत करिएगा। फोकस होने की ज़रूरत है। जो माइंड में आइडिया आ रहा है, जो करना चाह रहे हो, फोकस हो, डेडिकेशंस दिखाओ, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। एंड दी लास्ट वन देख लेते हैं। सरेंडर डियर, सरेंडर करने की ज़रूरत है। चीज़ें जो आपको इस टाइम पे ज़्यादा बोदर कर रही हैं ना, तो सरेंडर कर दें उन चीज़ों को एंड अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करें। जो आपको दिखाई दे रहा है, जो आपको सुन रहा है, जो आपको सही लग रहा है, उस चीज़ को डियर फॉलो करें, आगे बढ़ें। डाउट्स नहीं करने हैं डियर। फोकस बढ़ाओ अपना कि जो करना है उस चीज़ के लिहाज से एक्शन लो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अदरवाइज डियर ये आइसोलेशन आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है।
चाहे इस टाइम पे आपको उतना ज़्यादा फील नहीं हो पा रहा है, बट डियर आपको आने वाले टाइम में वो चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान रह सकते हो। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। यस डियर, नेगेटिविटी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। एंड यस डियर, टाइम टू गिव रेदर देन टेक। आपको टाइम देने की ज़रूरत है, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे आपका काम है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है। टाइम देना सीखिए, रेदर देन आप किसी से एक्सपेक्टेशंस मत रखें कि मेरे को ये बंदा ऐसा करेगा या मेरी हेल्प करेगा, तो किसी से एक्सपेक्ट मत करें। यस ये इमोशंस बहुत ज़्यादा आपके हाई रहेंगे इस मंथ में, आने वाले दिनों में इमोशनली स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2 आप लोगों को लव के लिहाज से देख लेते हैं डियर, जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए क्या आ रहा है लव के लिहाज से। प्लीज़ एंजल्स, फाइल नंबर 2 के लिए क्या आ रहा है, जो लोग सिंगल्स हैं। डियर आपके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते दिखाई दे रहे हैं लव के लिहाज से। जो लोग सिंगल्स हैं ना, आप अपनी हेल्प अपने फ्रेंड से ले रहे हो, या डियर आपका जो पार्टनर है वो आपके फ्रेंड से हेल्प लेता दिखाई दे रहा है। ये चीज़ आ रहा है यहाँ पे। यस डियर, एक दूसरे को जानने की ज़रूरत है डियर। जल्दबाजी नहीं करनी है कि अगर किसी की तरफ फीलिंग्स है तो जस्ट वो आप फ्रेंडशिप कर लो या आगे बढ़ लो। पहले उस चीज़ के बारे में एक दूसरे को जाने पहचाने कि उसका क्या इंटरेस्ट है, कि उसका क्या डियर वो चीज़ों को लाइक करता है। तो आप उन चीज़ों को प्रॉपरली ध्यान दें एंड अपना जज नहीं करना है, सोच समझ कर डियर डिसीज़न लेना है। एंड जो लोग डियर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए देख लेते हैं। वेडिंग को लेकर डियर चांसेस बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों का डियर वेडिंग को लेकर आ रहा है कि रिश्ता तय हो सकता है, या रिश्ते की बात हो सकती है, या आप मैरिज का कोई डिसीजन लेते दिखाई दे रहे हो। डियर कुछ लोगों को ना इस मंथ में आपके अपने पार्टनर का ट्रू फेस सामने आता दिखाई दे रहा है। कुछ लोग की रियलिटी आपको समझने आती दिखाई दे रही है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। जो लोग थर्ड पार्टी को लेकर सोच रहे थे ना, तो आपको एक क्लैरिटी मिलती दिखाई दे रही है। देख लेते हैं डियर, जो लोग एयर साइन वाले हैं उनके लिए ये मंथ के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। 2 कार्ड्स आ गए डियर। अबंडेंस मिलती दिखाई दे रही है एयर साइन वालों, आप लोग के लिए इस मंथ में अबंडेंस आ रही है, चीज़ें कुछ गेन होता दिखाई दे रहा है, डिवाइन हेल्प मिलती है डियर। आप अपने इमोशंस को बैलेंस करके चल रहे हो एंड कुछ नया ट्राई करने वाले हो। आपका इनर चाइल्ड हील होता दिखाई दे रहा है। फायर साइन वालों के लिए यही चीज़ आ रहा है कि डियर पास्ट की बातों को जितना फॉरगेट करोगे उतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। अदरवाइज़ पास्ट डियर आपको बहुत ज़्यादा ना परेशान कर सकता है ये आने वाले दिनों में। पास्ट को दूर करो, अपने प्रेजेंट की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। यस डियर, दी अर्थ साइन वालों के लिए यही गाइडेंस आ रही है। दी मिजर डियर, कहीं ना कहीं ना आप जैसी चीज़ें दिख रही है ना वैसा है नहीं। थोड़ा सा डियर अपने आप को ना पॉजिटिव देखने की ज़रूरत है। जो सिचुएशन चल रही है वो एल्यूजन्स, वो चीज़ें जैसी है, दुखी रहना, वो ऐसा चीज़ों को जितना वो आप दुखी रहोगे डियर वो ही उतनी चीज़ें बढ़ेंगी। आप पॉजिटिव रहें, हैप्पी फील करें, अपने आप को हैप्पी फील कराओ, स्पेशल फील कराओ, तो डियर आप अपने आप को इस सिचुएशन से ईजिली डील कर पाओगे। वाटर साइन वालों के लिए यही चीज़ आ रहा है कि जो चीज़ करना चाह रहे हो लाइफ में या कुछ नया ट्राई करना चाह रहे हो तो पार्टिसिपेशन दिखाएं। पार्टिसिपेट जितना करोगे चीज़ों को लेकर, रिश्तों में अपना पार्टिसिपेट दिखाए, टाइम दे रिश्तों को, उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये चीज़ आ रहा है यहाँ पे। यस जी, बॉटम ऑफ डेक से भी ये चीज़ कार्ड आ रहा है कि पॉलिटिक्स के कहने की आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। वाटर साइन पॉलिटिक्स या इस टाइप के बंदों से, आपको जो भी पर्सन्स हैं उनसे उनको थोड़ा सा अवॉइड करें, अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। डियर बॉटम ऑफ डेक से ये ऑल ओवर कार्ड आ रहा है कि स्लोइंग डाउन। आप जो भी चीज़ें आपको बोदर कर रही है ना, जो आप परेशान हो रहे हो, जल्दबाजी कर रहे हो, ये चाहे आप बेबी स्टेप लेकर आप आगे बढ़े, चाहे कछुए की छाल से आप आगे बढ़े, आप जीतोगे, डेफिनेटली जीतोगे। आपको आलस नहीं करना है, अपना मिशन आपको सामने रखना है, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, चीज़ों को ईजिली डील कर पाओगे। ये चीज़ आ रहा है। ढिंडोरा नहीं पीटना है कि मैं ये काम कर रहा हूँ या ये कर रहा हूँ, तो वो चीज़ों को जितना हाइड रखोगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा।
ये थी पाई नंबर 2 आप लोगों के लिए रीडिंग अप्रैल मंथ की। अगर आपके साथ ये रेजोनेट करती है ना, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड ये आपको डियर किस तरह से लगी रीडिंग, क्या चेंज आ सकते हैं, तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जो लोग डियर इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसा लगा है एंड क्या चेंज चाहते हो, किस टॉपिक पे आप रीडिंग चाहते हो, तो डियर वो भी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस। अब मैं मिलती हूँ आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस।